हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज 22 जनवरी है और आज बहुत बड़ा दिन है। क्यों है बहुत बड़ा दिन? क्योंकि भारतवर्ष में आज प्राण प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट किया जा रहा है। राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है जो कि अयोध्या में हो रही है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसका लाइव टेलीकास्ट पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है। इस लाइव टेलीकास्ट जो कि पूरे भारत में चल रहा है, इसी बीच अभी एक ऐसा राज्य भी है जिसने इस लाइव टेलीकास्ट को अपने राज्य में बैन करने की बात कही। फाइनली मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो ऑर्डर्स आए हैं कुछ। तो क्या है पूरा मामला? आप फोटो देख करके काफी हद तक समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं, ये MK स्टैलिन का फोटो है, तो हम तमिलनाडु राज्य की बात कर रहे हैं। तो फटाफट मैं आपको न्यूज दिखा देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन प्ली अगेंस्ट द एलिज्ड बैन ऑन पूजा ऑन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा डे। ठीक है, तो इसमें आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो बीजेपी फंक्शनरीज थे जिनकी तरफ से ये याचिका गई थी कि भाई यहाँ पर क्या बैन लगाया जा रहा है, तो इस तरह का जो बैन है, आप कोई भी ऑर्डर अगर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में देते हैं, तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए? वो लिखित भाषा में होना चाहिए। तो ये क्या हुआ है पूरा मामला, हम शुरुआत से समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में इस वक्त जो सरकार है वो किसकी है? वो है DMK की सरकार है। ठीक है, DMK की सरकार है और यहाँ पर ये कई बार ये अपने विवादित स्टेटमेंट्स के लिए भी जाने जाते हैं। इनके जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, इन्होंने कई बार इस तरह के स्टेटमेंट्स भी दिए हैं जिससे कि विवाद उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है और जिसमें इन्होंने साफ कहा कि जो 22 तारीख को, 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा, उस प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट जो पूरे भारतवर्ष में चलेगा, लाइव टेलीकास्ट जो पूरे भारतवर्ष में चलेगा, उसके लिए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में इसको बैन किया जाएगा। और ऐसा ऑर्डर है जो, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर उन्होंने ओरली, मौखिक रूप से ओरली दिया। ठीक है, ओरली दिया। और इस तरह के जो ऑर्डर्स गए जिसकी वजह से पुलिस को साफ साफ निर्देश दिए गए कि कोई भी जो वहां पर ट्रस्ट है या कोई भी जो मंदिर वगैरह इन चीज़ों से जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो इस तरह का लाइव टेलीकास्ट, एक चीज़ लाइव टेलीकास्ट, या किसी भी तरह का कोई आयोजन जिसमें कि पूजा शामिल है, प्रसादम शामिल है। ठीक है, पूजा याचना, प्रसाद बांटना, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो वो वहाँ पर पूरी तरीके से बैन किया गया। भजन वगैरह सब कुछ इसमें बैन किया गया। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्डर्स थे, ये सभी ऑर्डर्स किस तरह के थे? ये ओरल ऑर्डर्स थे। ठीक है, मौखिक रूप से दिए गए ऑर्डर्स थे। अब क्योंकि आपको पता है हमारे भारत में कोई भी चीज़ जो भी मानी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो फॉलो करता है, वो मौखिक कही हुई बात पर फॉलो नहीं करता, वो लिखित होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। और इस बीच में बहुत सारे ऐसे बयान भी आए जिससे कि हम अगर ये सारा जब गया तो अगर आप कहेंगे तो बीजेपी, ठीक है, बीजेपी के एक सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है विनोज पी सेल्वम। ठीक है, विनोज पी सेल्वम के द्वारा PIL है जो वो दाखिल की गई और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो ऑर्डर साफ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई भी इस तरह की बात या इस तरह का ऑर्डर दिया जाना है चाहिए, ओरल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई भी अगर इस तरह का ऑर्डर दिया जाना चाहिए तो वो ओरल नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? वो लिखित होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई भी
तर्क नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई तर्क नहीं गया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को वैलिड ठहराता। तो साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो, लिखित ऑर्डर होना चाहिए अगर आप इस तरह का कोई भी ऑर्डर पास करते हैं तो। अब सवाल उठता है कि ऐसा ऑर्डर दिया ही क्यों गया था। तो इसके पीछे जो लॉजिक दे रही है सरकार, डीएमके सरकार की तरफ से जो लॉजिक आ रहा है वो आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर का कि क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और भव्य आयोजन है और इसमें कहीं लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो जाए, इसकी वजह से उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह का ऑर्डर दिया गया है। तो ये बात साफ हुई कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर आपको ऐसा ऑर्डर देना है तो लिखित ऑर्डर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ओरल ऑर्डर है जो वो हमारे यहाँ पर भारत में मान्य नहीं होते हैं। इसी बीच में निर्मला सीतारमण है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी तरफ से भी कई बयान आए और उन्होंने भी कुछ टिप्पणियाँ की हैं, जिसमें कि आपको पता होगा कि उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु की बात करेंगे, उन्होंने साफ कहा कि देखो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो नहीं है। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो श्री राम के कितने 200 से ज्यादा मंदिर हैं, 200 से ज्यादा मंदिर वहां पर मौजूद हैं, जहां एक तरफ पूरा भारतवर्ष लाइव टेलीकास्ट देखेगा, किसका? प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट देखेगा। वहीं तमिलनाडु है जो वो इस चीज से वंचित नहीं रहना चाहिए, ठीक है, वंचित नहीं रहना चाहिए। तो इस चीज पर भी उन्होंने इस पर टिप्पणी की है साफ और उन्होंने ये बात बताया कि ये जो 200 से ज्यादा वहां पर मंदिर हैं, उस पे आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मंदिर हैं इनको वहां पर मैनेज करने का काम किसको है? हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट, हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा, HRC, ठीक है, ये मैनेज करते हैं। ये बेसिकली 1960 में स्थापना में आया था। इसकी स्थापना कब हुई है? 1960 में, और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखिएगा, ये 2 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है ये साफ कर दिया है इसने कि देखिए, जो ऑर्गेनाइजर्स पर बैन लगाया गया है इस चीज़ पर इसको लेकर के कि कोई भी आप लाइव टेलीकास्ट नहीं करते, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि ऐसा बैन वैलिड नहीं है। क्योंकि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए इसको लगा रहे हैं, बैन लगा रहे हैं, तो वो आपको लिखित भाषा में देना होगा। पुलिस को अगर फोर्स किया जा रहा है इस चीज़ के लिए, तो इस एक्ट को, इस मूव को, सरकार के इस मूव को गलत ठहराया है। और जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर का जो नैरेटिव है, इसको जो दूसरा दल है, विपक्षी दल है, वो एक फेक नैरेटिव बता रहा है, फेक नैरेटिव, ठीक है, कि ये एक फेक नैरेटिव है। इसका बहाना बना करके सरकार, जो डीएमके की सरकार है, वो ऐसा करवा रही है। तो आपको ये बात यहाँ पर समझनी होगी, क्योंकि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन में अगर आप देखेंगे, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री वहाँ पर गए भी थे तमिलनाडु में। अभी कुछ दिन पहले उनकी फ़ोटो भी आई थी जिसमें तमिलनाडु में प्रधानमंत्री गए, और प्रधानमंत्री वहाँ पर जो जहाँ से आपका राम सेतु स्टार्ट होता है, उस जगह का नाम है आपका अरिचन मुन्नई, ठीक है, अरिचन मुन्नई जो नाम है, इस जगह पर क्या है, राम सेतु यहाँ से स्टार्ट होता है। और इस जगह पर उन्होंने पूजा याचना की, और फिर उसके बाद यहाँ अयोध्या में आज जो प्रधानमंत्री है वो वहाँ पहुँचे। इस एक्ट को 2 तरीके से देखा जा रहा है। कई बार इस एक्ट में इस चीज़ को गलत ठहराया जा रहा है कि नहीं, सरकार, आपको पता है कि सरकार यानी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री ने, केंद्र ने जितने भी सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट हैं, जितने भी आपकी केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले एस्टेब्लिशमेंट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें हाफ डे घोषित किया है आज। तो ये एक्ट हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट भी आज बंद है। तो वो सारी चीज़ें आप 2 तरीके से देखी जा रही हैं। कुछ लोग उसको पॉजिटिव देख रहे हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव देख रहे हैं। हालांकि हम इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट को, क्योंकि ये इंडिया अलायंस का एक पार्ट है, कौन? डीएमके है जो वो इंडिया अलायंस का एक पार्ट माना जाता है। तो ये माना जा रहा है कि डीएमके जो अपोजिशन ग्रुप है उसके द्वारा कराई जाने वाली एक
कृत है ये, तो इसकी वजह से ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, जिससे कि पूरे भारत में एक माहौल खराब हो। इसके अलावा इस मूव को दो तरीके से देखा जा रहा है। दो तरीके से मतलब है कि एक पक्ष कह रहा है कि ये एक्ट सही है और दूसरा पक्ष कह रहा है ये एक्ट गलत है। हालांकि आपको एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट इसका बैलेंस्ड वर्जन समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक सेकुलर कंट्री हैं और भारत का जो सेकुलर है वो वेस्ट के सेकुलर से काफ़ी अलग है। आपकी क्या राय है इस पर, जल्दी आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि हमारे P2I बैच से रिलेटेड है। P2I फाउंडेशन बैच स्टडी IQ ने लॉन्च कर दिया है, यूपीएससी के लिए है ये, और इसकी कक्षाएं हैं जो वो 27 जनवरी से शाम को 6 बजे प्रारंभ होने वाली हैं। इसमें आपका पूरा फाउंडेशन करवाया जाएगा। फाउंडेशन के अलावा इसमें आपको SIP की सुविधा, SIP यानी कि हमारा प्री का क्रैश कोर्स जो आप अलग से परचेज करते हैं वो भी इसमें शामिल किया गया है। मेंस की अलग से आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जो वो भी इसमें रखा गया है, जिसमें अगर आप प्री पास करते हैं तो आपको यहाँ बुला करके मेंस की सारी प्रिपरेशन कराई जाती है और फिर लास्ट में इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन इसमें शामिल है। तो P2I मतलब संपूर्ण तैयारी इसके तहत करवाई जाएगी। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करें, OMLIVE, इस कोड से आपको 23,999 में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ इसको सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं, और या आप मुझे मेल कर सकते हैं om.narayan@studiiq.com पे। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।